नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी एक सांवली सी परछाई जिसे लिखा है मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सच कहूँ तो वो एक सांवली परछाई ही तो थी। वह खूबसूरत लड़कियों से चहकता घर मेरी सहेली फरजाना का था। जब से मैंने इसे अपनी क्लास में देखा था तो देखती ही रह गई थी। छूने से मैला होता गोरा रंग और टिपिकल खानदानी मुस्लिम नाक नक्श। एक तो छोटा सा कस्बा और साइंस पढ़ने के लिए लड़कों के स्कूल में जाने वाली एक सुंदर लड़की। यूं हम चार लड़कियां थी जो गर्ल्स स्कूल में साइंस फैकल्टी के अभाव में बॉयज स्कूल में 9वीं क्लास में दाखिल हुई थी। पर हम तीन लड़कियां उस कस्बे में बाहर से ट्रांसफर होकर आए अधिकारियों की बेटियां थीं। नमिता के पापा उस कस्बे के एसडीएम थे। नीरजा के पापा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक्सियन और मेरी मम्मी गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल थी और पापा थे बीडीओ। यूं फरजाना के पापा भी जिले के लीडिंग क्रिमिनल लॉयर थे। पर एक तो यह राजस्थान का मुस्लिम बहुल कस्बा उनका स्थायी निवास था। फिर उस समय भी जहां गिनी चुनी लड़कियां गर्ल्स स्कूल में भी बुर्का पहनकर जाती थी, ऐसे में फरजाना ही जानती होगी कि उसने अपने पापा से कितनी जिद और मिन्नतें की होंगी हमारे साथ बॉयज स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। हालांकि उसकी कुछ बड़ी बहनें मम्मी के स्कूल में तब भी पढ़ रही थी और वे बुर्का पहनकर ही आया जाया करती थी। ना जाने किस तरह फरजाना ने पापा को मनाया होगा कि वह ना तो बुर्का पहनेगी और साइंस पढ़ेगी, और वो भी लड़कों के स्कूल में। अम्मी की तो चलती ही कहाँ है। फरजाना की बहनों की गिनती याद नहीं, पर दो बेइंतहा खूबसूरत बहनें अंजुम दीदी और नेकत दीदी मम्मी के स्कूल से 10वीं की परीक्षा दे रही थी। साथ पढ़ने की वजह से और हमारे स्कूल से उसका घर पास होने की वजह से हम उसके घर आने जाने लगे। तब पता चला कि और भी बहनें हैं फरजाना की। उन दोनों दीदियों से बड़ी एक दीदी की शादी भी हो चुकी है। एक फरजाना से जरा बड़ी बहन शाजिया को देखकर तो मेरे मुंह से ही निकल गया, हाय फर्जी, पहले तुझे देखा तो तू खूबसूरत लगी, फिर अंजुम और नेकत दीदी तुझसे भी सुंदर लगी, और अब ये शाजिया। माई गॉड, तुम सब कुछ भी नहीं इसके आगे। और कितनी सुंदर बहनों से मिलवाएगी। शाजिया का मन पढ़ने में जरा भी न था। 5वीं के बाद ही अम्मी से कह दिया था नहीं पढ़ना। अम्मी भी खुश और बेटी भी। मगर शाजिया का कमाल देखते जरदोजी के गरारे कुर्ते काटने में और सुंदरता तो जैसे तराशी हुई, और तमाम उपमाओं को लगा दो उसके सौंदर्य वर्णन में तो कम पड़े। हल्की भूरी बड़ी बड़ी आंखें, भंवरे सी पलकें, तीखी नाक, तराशे गुलाबी होंठ, और सच मानो ये कल्पना नहीं। और भी दो छोटी बहनें थी फरजाना की, वसीमा और गुल। गुल तो तब आंटी की गोद में ही थी। ये छुटकियां भी कम न थी। आखिर बेहद हैंडसम वकील साहब और 40 की उम्र में भी गजब की खूबसूरत आंटी की बेटियां थी। दो बेटे गुल से जरा बड़े, सुहेल और तुफैल, ये भी बहुत गोरे और सुंदर। अक्सर इंटरवल में हम वहीं होते, वकील साहब की हवेली में। कभी आलू के मुगलई पराठे खाते, कभी जर्दा तो कभी सेवइयां। मुझे और नमिता को तो गोश्त खाने में भी गुरेज ना था। पर हमारे साथ होती थी ब्राह्मण नीरजा। कितने ही दिन तो इस खूबसूरत खानदान में आते जाते हो गए, और अंजुम दीदी का निकाह तय हो गया। घर में माहौल बदल गया। रेशमी शरारे गरारे सिले जाने लगे। दुपट्टों पर सुंदर मुकैश और सुनहरी लेसों और मोतियों का काम शुरू हो गया। बीच बीच में गीत भी होते और उपटन लगता। बेला मोतिया के गजरों का ढेर बंटता और महकता। फरजाना पढ़ने के लिए इतने बड़े भव्य घर में भी तन्हाई ना मिल पाने के कारण चिढ़ जाती। उसे बस डॉक्टर बनना था, बाकी सब उसे व्यर्थ लगता। पर मुझे वह माहौल बहुत आकर्षित करता। फरजाना का घर हमारे घर से दूर ना था। उस पर अंजुम दीदी मम्मी की स्टूडेंट, सो हर रस्म में मैं वहां होती। शाजिया से मेरी बेहद पटती। उसका खूबसूरत लहजे में बोलना, छेड़ना, रुमानी बातें करना मुझे बहुत भाता। हम दोनों ही की गीतों में नाचने में खूब रुचि रहती।
और यह सब देखकर फरजाना चिढ़ जाती। ऐसे ही एक दिन शादी के पहले की रस्मों के बीच चहकते गीतों और महकते उपटनों और सरसराते शरारों को छोड़ मैं पानी पीने उनकी रसोई तक गई, तो वहां एक लंबी सांवली लड़की रस्म के बाद बांटी जाने वाली केसरिया बूंदी दोनों में रख रही थी। रसोई की गर्मी में सांवला चेहरा तप आया था। वो मुस्कुराई। आओ मनीषा, आप मुझे जानती हैं? हाँ, क्यों नहीं, बेशक, अक्सर तो तुम आती हो घर में। आप कौन हैं? मैं हूँ फरजाना की बड़ी बहन। तभी नाक नक्श में वही चिर परिचित घुला घुला सा लावण्य मुरझाए चेहरे में स्पष्ट था। दो लंबी चोटियां, सादा सा हल्का नीला शलवार कुर्ता, छरहरी देह पे कस के लपेटा सफेद दुपट्टा। आ, दीदी, दीदी मुझे पानी पीना था। बाद में गीतों में बैठने पर याद आया, इस सांवली सी लड़की को देखा तो है, पर बस एक परछाई सा, बस जरा सा। रसोई से निकल दस्तरखान तक जाना, वहां से रसोई और ढेरों कमरों के बीच किसी कमरे में आते जाते हम अपनी किशोर व अल्लड़ता में कब उस ओर ध्यान देते हैं। फरजाना से कहा, तूने बताया नहीं? हाँ, वो अंजुम दीदी से बड़ी दीदी है, फिरदौस दीदी, पापा की, यानी मेरी दूसरी अम्मी की पहली बेटी। अलग रहती थी कहीं, अम्मी नहीं रही तो यहाँ आ गई। इनकी शादी? कभी कोई पैगाम ही नहीं आता इनके लिए। ऐसी तो कहीं बदसूरत भी नहीं। नाक नक्श कितने सुंदर हैं, लंबे बाल, लंबा कद। तुम सबकी हाइट तो एवरेज सी ही है, बस गोरी ही तो नहीं है तुम सबकी तरह। तुम्हारे पापा ही क्यों नहीं ढूंढ लेते? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पैगाम आए तभी शादी होती है, और अगर पैगाम ना आए तो ऐसे ही बैठे रहो। आते हैं, अपने अपने लेवल के सबको आते हैं। पूरी शादी में वह सांवला चेहरा जुटा रहा बेजा कामों में। सुंदर बहनें खिलखिलाती, रेशमी शरारों में सजी, दुल्हन को इधर से उधर ले जाती, सजाती। अंजुम दीदी के निकाह में बड़ा मजा आया। पहली बार मुस्लिम विवाह की सारी रस्में देखी। दूल्हे का इकरार, फिर मेहर की रकम का तय होना। दुल्हन के इकरार के वक्त दुल्हन और उसकी बहनों, माँ मौसियों का रोना, और दुल्हन का एक धीमा सा शर्मीला हाँ कहना। फिर दूल्हे का जूठा लड्डू दुल्हन को खिलाना। मर्दों और औरतों का एकदम अलग अलग इंतजाम होना। अंजुम दीदी की शादी में गुल बस 10 महीनों की ही थी। सबसे छोटी साली करके उसे दूल्हा भाई की गोद में डाल दिया गया था। पर फिरदौस उन खूबसूरत गोरी बहनों की सांवली परछाई बनी पीछे कहीं से रस्में देख लेती। कपड़ों की सादगी भी वही थी। ऐन निकाह के दिन भी हल्के हरे सादा साटन के गरारे पर वही सफेद दुपट्टा डाले, बस दहेज का संदूक जमाती। अम्मी का हुक्म बजाती इधर उधर भटकती रही। ऐसे ही निकत दीदी का भी निकाह हो गया। नक्शड़ी शाजिया के बेपनाह हुस्न के चलाए हजार पैगाम आए, और उसका निकाह भी एक अमीर खानदानी घर के आईएएस बेटे से तय हो गया। फरजाना चिढ़कर कहती, न जाना क्या करेगी, बस सुंदरता ही तो है, दिमाग देखो तो ठुस। उस दिन जब वह देखने आया तो डाइनिंग टेबल पर खाना चल रहा था। उसने बोला कि कैरी ऑन, तो कमबख्त कच्ची कैरी ही उठा लाई। ना जाने कैसे चलेगी ये बेमेल शादी, पर चली, खूब चली। 1 साल बाद ही शाजिया को देखा तो पहचान ना सकी। कटे बाल, स्लीवलेस ब्लाउज, यदा कदा बाल झटक कर बोले गए अंग्रेजी के एक दो जुमले। दूल्हा भाई अलग से, जान से निछावर। कमी क्या थी? अदा थी, हुस्न था, बस इल्म ही तो कम था थोड़ा सा। लाख चाह कर भी फरजाना डॉक्टर ना बन सकी। हम तो पहले ही पढ़ाई में सीरियस थे ही नहीं। नीरजा का पहली बार में ही पीएमटी में सिलेक्शन हो गया। नमिता का तो हम 10वीं में थे तभी ही ट्रांसफर हो गया था। फरजाना और मैंने बीएससी साथ की, वो भी पास के शहर में डेली अप एंड डाउन करके। फाइनल करते करते उसका निकाह डॉक्टर से होना तय हुआ। फिर वही सरगर्मी, बहनें अपने बाल बच्चे लिए कई कई दिन पहले आ जुटी। फिर वही कुर्तों दुपट्टों पे कढ़ाई शुरू हुई, जर्दा पकता उपटन खुलता। अब इस सब से मैं ऊबने लगी थी। एक दिन यूं ही फरजाना के कमरे में चमेली की लतर से ढकी खिड़की के पास पड़े बिस्तर पर पास पास लेटकर उससे अतरंगी बातें कर रही थी। उस दिन वसीम कॉलेज मिलने आए थे तो तू कहाँ पर गई थी? चेहरा देखा होता बेचारे का, क्या करती?
जिस दिन तय किया था उनसे कॉलेज में मिलना, उसी दिन ये हंगामा हो गया। क्या क्या हंगामा हो गया? बस बता ना, पता चल गया क्या? नहीं नहीं, मेरी बात नहीं, फिरदौस की बात खुल गई। क्या? चल छोड़ ना। नहीं नहीं, बता ना यार। इडियट, क्या तुझे अब भी भरोसा नहीं है? और तेरे घर की बात मेरे घर की बात है। वो हमारी हवेली के बगल में एक छोटा सा घर है ना, खपरेल वाला, गफ्फार माँ साहब का। हाँ हाँ, उन्हीं का एक भतीजा है असलम, और वो मास्टर है, यहीं रह रहा था। हमारी रसोई की एक खिड़की उधर को खुलती थी। जाने कब फिरदौस और असलम। फिर एक दिन असलम घर आ गया पैगाम लेकर। पापा पहले समझे नहीं, सोचा मेरे लिए आया है, उस पर बिगड़ गए। तब उसने फिरदौस का नाम लिया। तब तक सुहेल ने भी शिकायत की, उसने अक्सर फिरदौस से बातें करते देखा है उसे। फिर उसे तो डांट ही दिया। बेचारी फिरदौस को जो अम्मी और दादी ने खरी खरी सुनाई कि बस। देखा मैंने भी था दोनों को बात करते हुए, पर उसके उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ने मुझे उसकी शिकायत करने से हमेशा ही रोका है। क्या करूं मनु, मेरा ही शादी करने का मन नहीं करता। जब उसे अपनी शादी में भी वही सब काम करते हुए देखती हूँ जो उसने तमाम बहनों की शादी में किया था, तो जी भर आता है। शुरू से ही तो वह ऐसे ही है, खामोश और काम में मसरूफ। शाजिया को तो वह फूटी आंख नहीं सुखाती थी। हम दूसरी बहनें भी अपने में मगन रही। अम्मी और दादी ने उससे काम लिया, जम के लिया, लेकिन बदले में प्यार का एक बोल तक नहीं बोला। असलम में क्या बुराई है, मैंने पूछा। नहीं नहीं, भला आदमी है, पर विडोअर है। उस पर हमारा उनका स्तर अलग है। अब फिरदौस भी तो 30 पार कर गई है। तो क्या हुआ, जब इसमें फिरदौस दीदी की खुशी है, तो जब पैगाम भी ना आए, ना अंकल कोई रिश्ता देखे, तो फिर दीदी क्या करे? असलम क्या बुरा आदमी है? मैंने थोड़ा खींचते हुए कहा। बहुत शरीफ है, जब देखा है तहजीब से बात करते ही देखा है। तो तू कुछ करती क्यों नहीं है फिरदौस दीदी के लिए? क्या? मैं क्या कर सकती हूँ? अपने लिए लड़ती आई है ना आज तक पापा से। पहले दिन बुर्का पहन के स्कूल ना आने के लिए, साइंस लेके लड़कों वाले स्कूल में पढ़ने के लिए। अब थोड़ा अपनी फिरदौस दीदी के लिए भी लड़ ले। हाँ, कह तो तू ठीक ही रही है। और क्या, एक अपनी ही अभागी बहन की जिंदगी के लिए तो इतना तो कर ही सकती है। हाँ मनु, मुझे अब याद आता है कि कितनी ही बार मैंने एग्जाम में उसे चाय बनाने के लिए उठाया। उसने कभी बुरा ही नहीं माना और बना के दी। तेरा कहना सही है। अब जब मैं ही घर में बड़ी रह गई हूँ, तो वो मेरी बात नहीं टालेंगे। मैं घर चली आई। फरजाना ने ना जाने कैसी वकालत की कि जब मुझे शादी का कार्ड मिला, उसमें दोनों बहनों का नाम था। आखिर बेटी किसकी थी? एक नामी वकील की। फरजाना वेट्स वसीम और फिरदौस वेट्स असलम। शादियां हुई उस हवेली की तमाम शानो शौकत के साथ और उन्हीं प्यारी रस्मों के साथ। फरजाना की खुशी दोहरी थी। वह चहक रही थी। वसीम मियाँ बड़े बातूनी निकले। असलम और फिरदौस दीदी दोनों सहमे तो थे, पर खुशी उनकी आंखों की कोरों से झलक रही थी। फरजाना विदा के वक्त रस्मन आके गले मिली तो मैंने कहा, कमबख्त, झूठ मूठ ही सही, रो तो दे, इतनी दूर बॉम्बे जा रही है। वह धीरे से मेरे कान में फुसफुसाई, क्यों रोऊं? रोने की बात ही क्या है, गांव से निकलकर शहर में जा रही हूँ। उधर पास ही सटे घर में विदा होकर जा रही फिरदौस दीदी जो जार जार रोई हैं कि बस। मुझे लगा कि बरसों की बात बात पे दवाई रुलाई अब फूटी है। मेरे भी गले लगी। वसीम मियाँ ने दहेज का सामान इसलिए ले जाने से इनकार कर दिया कि बॉम्बे में छोटे घर होते हैं, थोड़ी इनकन्वीनियंस हो जाएगी। असलम मियाँ ने कहा कि यह उन्होंने पहले ही कहा था कि वे फिरदौस को बस एक दुल्हन के जोड़े में ले जाना चाहते हैं। दहेज उनके असूलों के खिलाफ है। फरजाना से मिल नहीं सकी, वो शारजहां चली गई। पर उसकी सांवली परछाई सी फिरदौस दीदी से मैं अपनी शादी के बाद एक बार फिर मिली, मम्मी के ऑफिस में, जब मम्मी एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टरेट थी। अरे मनीषा, दीदी आप यहाँ? हाँ हाँ, आंटी से तबादले की बात करने आई थी। इसके तबादले की दीदी? अपने? आप तबादला? कुछ समझ नहीं आया दीदी। हाँ, मैं टीचर हूँ ना, गर्ल्स स्कूल में।
और अब प्रमोशन है, पर मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। आपने पढ़ाई कब की दीदी? 12वीं तो फरजाना के कहने पर प्राइवेट किया था वहीं। शादी के बाद इन्होंने पढ़ाया, तो बीए और फिर बीएड कर लिया, कॉरेस्पॉन्डेंस से। इतना सुनकर मैं वही सांवली उदास परछाई ढूंढ रही थी, जो आज मुझे कहीं भी ढूंढे नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।